ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट के अंदर आज हम आपको 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे, हरियाणा से, महाराष्ट्र से और पंजाब से। पहली खबर हरियाणा से है। बेहद दुखद ये घटना है। हरियाणा के हांसी में हुआ ये कांड, जहां पर पुलिस की गाड़ी के नीचे आकर एक बेकसूर नौजवान की मौत हो गई है। हम आपको फुटेज दिखाएंगे आप, लेकिन इसे हरगिज एक एक्सीडेंट मत समझिए, सीधा सीधा ये एक हत्या का मामला है। पहले आप फुटेज देखें। फुटेज के अंदर आप देखें कि सड़क जो है वो बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है और एक बाइक सवार जा रहा है जो कि सड़क से परे है, सड़क से थोड़ा साइड में चल रहा है। और दूसरी तरफ से एक जिप्सी आती है, वो इंटेंशनली इसको हिट करना चाहती है, इसे मारना चाहती है और आखिरकार इसमें हिट होती है गाड़ी और बाइक सवार गिर जाता है और गाड़ी जो है वो बाइक सवार के ऊपर से गुजर जाती है। आपको बता दें कि इस गाड़ी के अंदर 2 पुलिस वाले सवार हैं और ये हरियाणा पुलिस की पीसीआर की गाड़ी है, पुलिस कंट्रोल रूम जिसे हम बोल देते हैं, और एक पुलिसकर्मी पीछे पीछे गाड़ी के दौड़ रहा है। असल में पूरा किस्सा जो है वो किसी के भी अभी सामने नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दें कि 11 जुलाई शाम के 6 बजे की यह घटना है। क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सड़कों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और इसी वजह से ये साफ हो गया कि ये एक एक्सीडेंट का मामला नहीं है कि जगह नहीं मिली और पता नहीं चला। यहाँ पर साफ साफ ये पता चलता है फुटेज के अंदर कि जो गाड़ी है पुलिस की वो इस नौजवान को हिट करना चाहती है, वो सड़क से साइड में जाती है, उसे कुचलती है और आगे जाकर रुकती है और फिर जो पुलिसकर्मी पीछे पीछे भाग रहा है वो उसे उठाकर भी देखता है और पता चल जाता है उसे कि उस नौजवान की मौत हो चुकी है। पुलिस वालों के द्वारा किसी इस तरह से बेकसूर की जान लेना बेहद खौफनाक और दुखद है, लेकिन उससे भी बड़ी दुखदाई बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो पुलिस वालों को नहीं पता था कि उनकी पूरी ये जो कांड है वो एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। तो उन्होंने इससे बचने के लिए ये कहानी बनाई कि ये नॉर्मल एक एक्सीडेंट की कहानी है। बाइक जो था, बाइक सवार का, वो किसी खंबे से टकराया और उसकी मौत हो गई, जिसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये सामने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज थी वो वायरल हो गई और पता चल गया कि सीधा सीधा ये तो एक कत्ल का मामला लग रहा है। यहाँ पर शरेआम जो पुलिस की गाड़ी है वो एक नौजवान को हिट कर रही है और उसे मार रही है। उसके बाद जो परिजन थे इस नौजवान का नाम रविंदर सिंह है, गगन होड़ी एरिया है हांसी का, वहाँ के ये रहने वाले थे, एक शॉप पे काम करते थे और शाम को अपने घर लौट रहे थे। उनके जो परिजन हैं उन्होंने सेक्रेटरीट के सामने उसकी लाश रख के धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कहीं जाकर डीएसपी हांसी धर्मवीर सिंह वो वहाँ पर आते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि वो जो तीनों पुलिस वाले इस जो घटना में शामिल थे उनके ऊपर धारा 302 आईपीसी की के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। इसके बाद जो परिजन थे वो कुछ हद तक शांत हुए और उन्होंने मृतक का जो था अंतिम संस्कार किया। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नौजवान था वो पुलिस से बचकर, हो सकता है कोई ट्रैफिक वायलेशन करके भाग रहा हो, इस वजह से वो गाड़ी उसके पीछे लगी थी। लेकिन अगर ऐसा था भी तो भी उसे रोक कर जुर्माना किया जा सकता था। अगर बहुत बड़ा उसने कोई ट्रैफिक वायलेशन कर दिया तो 2-3 महीने की सजा भी उसे हो सकती थी। लेकिन उसे मार देना ये मोटर व्हीकल एक्ट में या आईपीसी में कहीं नहीं लिखा है कि एक ट्रैफिक वायलेशन के चलते किसी को पुलिस वाले अपनी मर्जी से मार भी सकते हैं। तो शरेआम ये कत्ल है और जिसकी सजा इन 3 पुलिस वालों को जरूर मिलनी चाहिए। एक तरफ जहां पुलिस वाले खुद क्राइम की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ हाईवेज के ऊपर
क्राइम की घटनाओं को रोकने के में भी बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो पुलिस फोर्स है वो सफल नज़र आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ हमारी दूसरी खबर की, जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ये घटना हुई है कोल्हापुर और कराद के बीच में, जहां पर ड्राइवर्स को लूटा गया है और मारा गया है बुरी तरह से। प्रदीप और शोएब अख्तर दोनों एक ही गाड़ी के ड्राइवर हैं। कर्नाटका नंबर की ये गाड़ी थी और ये गाड़ी मुंबई से तमिलनाडु जा रही थी कोई माल लेकर। 9 जुलाई की ये घटना है और कोल्हापुर और कराद के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर इनका टायर बर्स्ट हो गया, टायर फट गया चलती गाड़ी का। रात का समय था, 10 बजे के आसपास। तो ये लोग अभी अपनी गाड़ी के पास ही खड़े थे, सोच रहे थे कि क्या करा जाए, कैसे आगे जाया जाए। इतने में 2 लोग इनके पास आते हैं और पूरा हालचाल पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि टायर फट गया है गाड़ी का। तो हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम दूसरा टायर लगाएं और यहाँ से जाएं। तो ये 2 लोग बड़े ही पोलाइटली उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारा नंबर रख लीजिए, किसी तरह की कोई ज़रूरत हुई तो हमें बताइएगा, हम लोकल लोग हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रात को 1 बजे लौटते हैं 6 और लोगों को साथ में लेकर। कुल 8 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और इन दोनों ड्राइवर जो प्रदीप और शोएब अख्तर पे ऊपर हमला कर देते हैं तेज धार हथियारों के साथ। आप देख सकते हैं कई जगह उनको कट लगे हैं, कई जगह खून उनका जो है केबिन के अंदर और बाहर बिखरा हुआ दिखता है। मैं मुंबई से सेलम गाड़ी भरा था और मेरा कराड़ और कोल्हापुर के बीच में दोनों टायर फूट गए। फूट गए के बाद मैंने उधर रुका। मालिक को फोन लगा, मालिक क्या बोला, पीछे से गाड़ी मेरा आ रहा है, उधर ही रुक। बाद में उधर रात में हमने रुका। रात में बराबर 1 बजे हमको ऐसा ही थोड़ा दरवाज़ा धड़ करके हम आया, कोई तो बजाया, पर मैंने ओपन किया तो पूरा 3-4 लोगों ने मुझको अटैक किया। अटैक करके मेरे को इधर चाकू, इधर 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 अटैक करके, और मेरा पूरा पैसा था, मेरा गाड़ी में मोबाइल था, चार्जर था, सब लेके चला गया। मैंने बोला था उनको सब लेके जाओ, मेरे पास जो कुछ है सब लेके जाओ, तो भी उन्होंने फुल पिए हुआ था। सब जने मुझको अटैक किए, 3 लोगों ने अटैक किया। ये गाड़ी जो जहाँ टायर फूटा था उसका ओनर मैं हूँ और मैं सबसे ये हमारे ट्रांसपोर्ट टीवी से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरे ड्राइवर को जल्द से जल्द इसको इंसाफ दीजिए। और वो चोरों से मेरा बयान है कि चोर, अगर ड्राइवर आपको सब कुछ अपनी मर्जी से दे रहा है तो भी उसको मारो मत। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो घटना 8 लुटेरों ने जिस घटना को अंजाम दिया है उसके अंदर सिर्फ 800 रुपये की लूट हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे ही नहीं थे ड्राइवर्स के पास। 800 रुपये और एक व्यक्ति का दोनों में से मोबाइल ले गए हैं। एक जना उसमें से अपना जो मोबाइल फ़ोन था उसको छुपाने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है जो शुरू में वहाँ पर आए थे। वो इस तरीके से पकड़े गए क्योंकि जब वो पहली बार आए थे तो अपना फ़ोन नंबर भी दे गए थे ड्राइवर्स को कि ज़रूरत पड़ने पर हमें फ़ोन कर लेना। तो उन्हीं फ़ोन नंबर्स के ज़रिए पुलिस ने उनको धर दबोचा है, पकड़े गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात हो कि अगर हाईवे के ऊपर, जैसे हम बार बार कहते हैं कि हाईवेज़ को इतना सुरक्षित बनाना पड़ेगा कि ऐसे जो लुटेरे हैं उनकी हिम्मत ना पड़े किसी ड्राइवर को लूटने की। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जब ये घटना हुई 1 बजे के करीब, उसके बाद दोनों ड्राइवरों ने पुलिस और एम्बुलेंस से संपर्क किया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। काफ़ी देर बाद उनका जो नियरेस्ट टोल प्लाजा था वहां पर संपर्क हुआ और वहां से लोग आए और इनको हॉस्पिटल लेकर गए और पुलिस को वहां पर बुलाया। तो आप देख सकते हैं कि किस वजह से ये जो लुटेरे हैं, हाईवे रॉबर्स ने हम कह सकते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस की कारगुजारी किस तरीके की रहती है, कितनी फुर्ती उनके अंदर है। इसी वजह से बेखौफ होकर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तीसरी खबर है पंजाब से। पंजाब के मिनी बस ऑपरेटर्स को लेकर ये खबर है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में बताया था कि कैसे 30 से 40 सालों से कुछ मिनी बस ऑपरेटर पंजाब के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बावजूद इसके उनको अब नई नीतियों के चलते बर्बाद करने पर तुली है पंजाब सरकार, और इसको लेकर ही 15 जुलाई को कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, उनका जो होम टाउन पटियाला है, वहां पर जोरदार धरना प्रदर्शन मिनी बस ऑपरेटर्स के द्वारा किया गया। उसके बाद 17 जुलाई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री के शिवा प्रसाद द्वारा उनको टाइम दिया गया मिलने का। एक वफ्द जो था मिनी बस ऑपरेटर्स का उनको जाके मिला, उनका वो काफ़ी सेटिस्फाइड नजर आए। इस मीटिंग के बाद ऑपरेटर्स का कहना था कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगस्त के एंड में
मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग करवाई जाएगी और जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी उसकी कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा मिनी बस ऑपरेटर्स की एक डिमांड थी कि लॉकडाउन के चलते उनका जो कारोबार है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और 1 साल के लिए उनको टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए। इसके ऊपर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाया कि ये फाइल जो है वो सीएम ऑफिस तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो हज़ारों मिनी बस ऑपरेटर्स पंजाब में बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं उनको कोई पंजाब सरकार राहत देती है या नहीं देती है, और क्या उनको टैक्स एग्जेम्पशन लॉकडाउन के चलते मिल पाएगी या नहीं। आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अगली तारीख 10 अगस्त है, जिसके अंदर जो मिनी बस ऑपरेटर्स के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई है नए परमिट्स को रोकने के लिए, उसके ऊपर अगली सुनवाई होगी 10 अगस्त को। तो उसके ऊपर भी जो भी अपडेट आएगा ट्रांसपोर्ट टीवी पर उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी खबरें हर रोज डाली जाती हैं, तो हर रोज देखें ट्रांसपोर्ट टीवी ताकि जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।